क्या कर रहे हो? हाँ, क्या छुपा रहे हो? छुपा नहीं रही हूँ, इसको ठंडी लग रही है ना, इसको बुखार हुआ है। हरिहर क्रौली शंकर महादेव की जय। अभी शाम के 5 बज रहे हैं और हम तैयारी कर रहे हैं इडली बेचने की। तो इडली सांभर हमारा रेडी हो चुका है और हम जाते हैं लगभग वही 6 बजे तक पहुँचते हैं, क्योंकि ठंडी पड़ती है। तो 1-2 घंटा वहाँ पर रहते हैं, उसके बाद हम चले आते हैं। और अभी मैं दरबार से आई हूँ माँ बाबा की कृपा से। सुबह हम इडली बेचते हैं, उसके बाद पति देव अपने सेवा में लग जाते हैं। उसके बाद इडली बेच के जब मैं आती हूँ 12 बजे के बाद मेरी सेवा लग जाती है। फिर उसके बाद मैं 5 बजे तक अपना करती हूँ। फिर उसके बाद इडली सांभर बेचने के लिए चले जाते हैं। शाम को मैं फ्री रहती हूँ। जब भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है ना, तब थोड़ा 2-3 दिन व्यस्तता रहती है। फिर उसके बाद एकदम से फ्री हो जाते हैं। फिर ज़्यादा बनाना रहता नहीं, थोड़ा सा बनाते हैं। अब जितना जो झमेला हम पाल के रखे थे ना, ढेर सारा सामान का, आप देखोगे ना तो इतने बड़े बड़े बैनर में लगवा दी थी आइटम्स के कि ये है वो है फलाना ढिमाना। और सारी चीज़ें मैं देती थी एक टाइम पे अकेले। एक भैया को रखी थी हेल्प के लिए, बाकी सब कुछ अकेले में की हूँ। वो दिन भी मैंने 4-5 महीने देखा है, जो शायद पूरे जीवन में कभी उतना मेहनत ना किया हो, इतना मैंने किया। और जो नहीं आता था वो सारी चीज़ें मैंने सीख ली। और पता है कहाँ सीखी? यूट्यूब पे सीखी। ये सब चीज़ें मुझे आती भी नहीं थी बनाने के लिए, लेकिन प्रैक्टिस, हर चीज़ अभ्यास से आपको मिलता है। अभ्यास किए, खूब किए। उस समय चीज़ें कुछ थी नहीं, बर्तन वर्तन हर एक छोटी छोटी, एक चम्मच भी हमें ख़रीदना पड़ता था उस समय। तो उस समय ये चीज़ समझ में आई कि जब कोई चीज़ बनती है तो उस समय बहुत सारे अनुभव होते हैं, हर चीज़ों का अनुभव होता है और वही आनंद का क्षण भी होता है। और उस समय सच में हमने अपने स्ट्रगल वाले दिनों को ना इतना इन्जॉय किया है, इतना हमने जिया है उसको, कि आज हम 1 ही साल हुआ, मतलब ये हम चाहते थे कि दरबार की सेवा कंटिन्यू हमारी रहे, इसमें उलझे ना। लेकिन बीच में ऐसा हुआ, मैंने इनको बोला कि मैं भले ही फंस गई हूँ, लेकिन आप जो हो ना, आपको दरबार की सेवा ही करनी है, आपको छोड़ना नहीं है। हम दोनों यहाँ पे कमाने बाद में, पहले हम यहाँ पे सेटल होने का जो सोचे हैं ना, वो सिर्फ सेवा के लिए सोचे हैं। तो फिर उसके बाद ये कंटिन्यू अपना लगे रहते थे सेवा में। 12-2 बजे तक फ्री होते थे तो फिर मेरे साथ में लग जाते थे। लेकिन मेरा ऐसा हो गया था कि मैं सुबह 4 बजे से लेके रात को 12 बजे तक, बाबा ने खूब मेहनत करवाई, इतनी मेहनत करवाई बाबा ने जीवन में, जो शायद मैं कभी नहीं की थी ना कभी उतना मेहनत। अब करने वाली हूँ, कर पाऊँगी। मेहनत तो बहुत होंगे, लेकिन जो शरीर का मेहनत था ना, बाप रे, एक एक हड्डी को मैं दुखते हुए, दर्द को मैंने देखा कि दर्द होता है क्या है। लेकिन आज सब कुछ बढ़िया हो गई ये चीज़ें। जैसा सोचती थी कि काम भी हो जाए, सेवा भी हो जाए, समय भी मिले, हर चीज़ों का पूरा, मतलब ये 24 घंटे में अब ऐसा हो गया है कि पूरा हम मस्त आनंद में जीते। नहीं तो पहले 24 घंटे सिर्फ इधर ही, इसी जो देख रहे हैं ना आपको, इधर ही हमारा बीतता था। साफ सफाई, झाड़ू पोछा, टेबल निकालना रखना, बर्तन साफ करना, इडली बनाना, मैगी बनाना, बड़ा बनाना, चाय बनाना, दुनिया भर का झमेला पाल लिए थे। देखो कभी किया तो था नहीं। सबसे पहली बात, बाबा ने अनुभव दिया है। तो बाबा ने इतना अनुभव दिया उस बीच में, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, जिया है। उस समय का मेरी वीडियोस देखना, ये अच्छी चीज़ मैंने की ना कि वीडियो मैंने रिकॉर्ड कर ली। अगर मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाती ना, तो मैं भूल जाती। क्योंकि स्मृति है, दरबार जुड़े तो भूल ही जाते हैं, लेकिन वो जो अच्छी स्मृति रहती है ना, उसको सोच के भी ऊर्जा मिल जाती है। तो मैंने अपने सारे पलों को इतने बढ़िया तरीके से रिकॉर्ड कर लिया है कि जब मैं पुराने वीडियोस देखती हूँ ना, आप लोग भी देखना, आनंद आ जाएगा आप लोग को देख के। उस समय इतनी पतली हड्डी की तरह, इतना स्किन मेरा काला पड़ गया था, इतना स्ट्रगल था, बाप रे बाप। लेकिन अब मज़े में है, आनंद में है। बाबा माता की असीम कृपा ऐसी हम पर बनी रहे। आप सब लोग का प्यार भी है। आप सभी लोग जो वीडियोस देखते हैं, आप लोग सच में, मतलब दिल से, आप लोग बाबा से जुड़े भक्त लोग ना, सच में दिल से आप लोग बाबा माता से हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। मैंने ये चीज़ देखा है। और कहीं ना कहीं
आप अच्छा सोचते हो, अच्छा करते हो, अच्छे से रहते हो, आपका विचार अच्छे हैं तो जीवन में सब कुछ अच्छा होता है। और माँ बाबा ने इतना शुद्ध किया है, विचारों को इतना अच्छा किया है, एक अच्छा इंसान बनना चाहते हैं, समझ रहे हो। बाबा की ही कृपा है कि एक अच्छा इंसान हम बनना चाहते हैं और बाबा बना ही देंगे। तो बहुत अच्छा हुआ, बहुत लाइफ में अच्छा हुआ। और अभी जिस दरबार से मैं आई फिर उसके बाद में सोचा थोड़ा काम वाम कर लिया जाए। तो सांभर, ठंडी का मौसम है तो एक ही बार सांभर बनाती हूँ सुबह के समय थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में, तो सुबह और शाम वो सांभर हमारा चल जाता है, गरम कर देते हैं। बस थोड़ा सा इडली बनाते हैं सुबह और शाम कि दोबारा बनाना, इडली गरम गरम में अच्छी लगती है तो थोड़ा ही बनाते हैं। लोग रिटर्न चाहते हैं वो चल जाता है, लेकिन बचे ना, ऐसी क्वांटिटी करते हैं हम लोग। ज़्यादातर कम ही बनाएंगे, ज़्यादा नहीं, 30-40 इडली। ठंडी में तो भाई 20 इडली 25 इडली बस। भाई अपना खर्चा मतलब जो है ना, बाबा के पास रहते हैं, हमने सब कुछ छोड़ा है बाबा के लिए, तो बाबा कहीं ना कहीं से हमारा व्यवस्था कर ही देते हैं। इतनी कृपा है कि आनंद में है, कभी पैसे वैसे कोई ना दिक्कत हमें नहीं होती। और धर्म कर्म का काम भी हम कर पाते हैं। हम जितना भी अर्न करते हैं ना, थोड़ा बहुत मतलब जो भी पैसे हमको मिलते हैं, हमारा तो आधा दान पुण्य में ही जाता है। माँ बाबा की कृपा से हम हर महीने मतलब रुद्राभिषेक करवा पाते हैं इसी कमाए हुए पैसे से। और हम किसी भी मंदिर पे, हमारा आदत है, हम दोनों घूमते फिरते रहते हैं। तो हम कहीं भी जाते हैं ना तो वहाँ के जो पुजारी रहते हैं, ब्राह्मण देवता होते हैं, मतलब हम कुछ ना कुछ दे के आते हैं। मतलब बाबा से यही कहते हैं कि हमारा मेहनत का कमाई जितना भी है वो सही जगह ही लगवाना, और बाबा सच में लगवाते हैं। और कुछ छोटी मोटी चीज़ें हम खरीद के सब कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन हमसे जितना होता है हम थोड़ा बहुत अपनी हैसियत के हिसाब से उतना करते हैं। और इसीलिए हम बहुत सुखी हैं, हमें कभी कोई कमी होता ही नहीं है। सच्ची में कहती हूँ, अगर आप कमा रहे हो कुछ भी पैसा, उसमें से अगर 10 रुपया कमा रहे हो, 1 रुपया अगर आप अपने इष्ट देवता, अपने ईश्वर के लिए, अपने गुरु के लिए आप अगर उनके लिए निकालते हो कि नहीं हम ये करेंगे दरबार के लिए, हम ये चीज़ें देंगे दरबार को, हम इनको दान करेंगे, हम ये रुद्राभिषेक करवाएंगे, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करवाएंगे, तो सच में बहुत आपको पुण्य मिलता है। और इतना आप, मैं क्या बोलूँ, शब्द ही नहीं है, मतलब आप पार हो जाओगे, आप आनंद में रहोगे, आप जी पाओगे। सुख दुख तो शरीर आते जाता रहेगा, लेकिन उसको आप समझते हो और आप पे ना वो हावी नहीं होती चीज़ें। तो यही है। अब देखो, पता नहीं ये बाबा के ये बात कर रहे हैं, किसी को समझा रहे हैं, किसी को, यानी ये दरबार में ही अपना जो भंडारे का होता है, तो ये टहल रहे थे तो आ गए हमारी दुकान पे, तो इनको ये कुछ समझा रहे हैं, बातें कर रहे हैं। और हमारे यहाँ पे छोटे छोटे पिल्लू है, देखो 4 पिल्लू है। पहले इसकी मम्मी थी, 3 ही महीना हुआ होगा इन लोगों को, पेट में थे, पेट से हम लोग इन लोगों को प्यार कर रहे थे। फिर उसके बाद पेट के बाहर आ गए तो हम घर चले गए। फिर उसके बाद तब तक थे 6 थे, उसमें से 2 मर गए, उसकी मम्मी से दब के मर गए। फिर उसके बाद देखो 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 इन लोग की मस्ती इन लोगों के बड़े बड़े भाई भी हैं, बड़े भाई हैं, 2 बहन थी, दोनों बहन एक ही साथ में प्रेग्नेंट थी। फिर उसके बाद पहले जो बच्चा पैदा हुआ था वो अभी भी छोटे छोटे दिखते हैं, और ये सिर्फ हमारे साथ रह के, ये लोग छोटे हैं लेकिन देखो कितने हट्टे कट्टे तंदुरुस्त दिखते हैं। कहाँ गए, देखो कैसे खेल रहा है। ओए कहाँ चढ़ गया, उतर, चल उतर, आओ इधर, आओ आओ इधर, इधर आओ। देखो इनके अंदर ताकत है नहीं, लेकिन पुक पुक कर रहे हैं देखो आप लोग पुक 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 चालू है इन लोग का, डर नहीं है। अरे हम हमारे साथ रहते ना। इधर आओ, इधर आओ, आओ कल्लू। देखो मतलब घर पे कोई भी कुत्ता या कोई भी आता है ना, पुक पुक चालू हो जाता है इन लोग का, है चालू हो जाता है पुक पुक। आते हो यार झुंड लेके, कहाँ जा रहे झुंड लेके, देखो देखो अब खेल रहा है मेरे संगी संगी। अरे बाप रे, छोड़ो 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 मुझको,
हाँ कहाँ पे कहाँ पे कहाँ पे कहाँ पे कहाँ? ये देखो इनके संग लगे हैं क्योंकि यही इनके अन्नदाता हैं इस समय तो। हमारे अन्नदाता माँ बाप और इनके अन्नदाता ये हुए हैं इस समय। अरे अरे देखो ये कलुआ भले ही मेल है लेकिन डरपोक मेल है ना। वो दोनों फीमेल है लेकिन देखो कितनी एक्टिव है। देखो कितना लड़ रहे हैं, बाप रे। छोड़ाओ यार इन दोनों को। दोनों बहन आपस में लड़ रही है। पता है मैंने ये चीज देखा है, जितनी बहनें होती है ना सब झगड़ती हैं ऐसे ही। चाहे वो लेडीज हो चाहे वो जानवरों में क्यों ना रहे। देखो 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 पटक पटक के मारती है। मैं भी ऐसी मारती थी। मेरी बहन जो बीच वाली है ना जिसकी शादी हुई है, इतना पटक पटक के उसको मैं मारती थी। ऐसा ही। सुनीता देख ले। बचपन याद कर ले। सच में हाँ गिरा के मारते थे। अरे बहुत। ये बताऊं जब हम दोनों बहन लड़ाई करते थे ना तो पीछे से संदीप ना सिर्फ कान भरता था। दीदी हाँ पता दीदी वहाँ पे गई थी आज, घूमने गई थी। इतना इतना वो कान कान भरने का काम करता। अरे कान पिटवाता था बस बहनों को। कौन संदीप? संदीप अच्छा। देखते नहीं चढ़ाता अभी भी। बहुत खराब था उसका प्रदीप भी ऐसा ही। ये तीनों भाई ऐसे ही थे, चढ़ाते थे मेरे पे कि दीदी ये जिसका चलता है तो तीनों आके दीदी आज पता है सुंतरा कहाँ गई थी, संगीता कहाँ गई थी। अच्छा बहुत चढ़ाते थे हम लोग। चढ़ाते थे और बाद में और मैं थे भाई अम्मा कहाँ गई थी पीटना शुरू कर देते। पीटना शुरू। देखो ये कौन है? अरे बाप रे, अरे बाप रे, बाबू क्या हुआ? मासूम मासूम बेटा। मेरे हस्बैंड का चाय पीने का मन हो रहा है, ब्लैक टी। तो अब मैं इनके लिए ब्लैक टी बनाने चाह रही हूँ। आप ब्लैक क्या कर रहे हो? हाँ क्या छुपा रहे हो? छुपा नहीं रही हूँ, इसको ठंडी लग रही है ना, इसको बुखार हुआ है, इसको बुखार हुआ है। हाँ। इसीलिए मैं इसको देखो गद्दा वद्दा यहाँ पे था ही। हाँ हाँ, बढ़िया यार, अच्छे से सो गई हवा एकदम। आज हवा भी चल रही है। ऐसे ओढ़ लिए ना तो इसको अंदर आराम होगा। जल्दी से तुम ठीक हो जाओ, ठीक है? दिखाओ अपना चेहरा। अरे ये इनका चेहरा है। जल्दी से ठीक हो जाओ, ठीक है? अब ये काउंटर पर यही यहाँ पे रह रही है, कोई